Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कौशी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की
की, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, श्री श्री गौर निताय की, शालिग्राम शीला जी की, लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की, विंध्य देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, रोहिणी नव मंदिर निर्माण योजना की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavad sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 54। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधा सर्पयां विविधैः द्रव्यैः देशकाल विभागवित्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधा सर्पयां विविधैः द्रव्यैः देशकाल विभागवित्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधा सर्पयां विविधैः द्रव्यैः देशकाल विभागवित्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधा सर्पयां विविधैः द्रव्यैः देशकाल विभागवित्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधा सर्पयां विविधैः द्रव्यैः देशकाल विभागवित्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधा सर्पयां विविधैः द्रव्यैः देशकाल विभागवित्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयी बुधा सर्वया विविधै द्रव्यै देशकालविभागवित्। माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयी बुधा सर्वया विविधै द्रव्यै देशकालविभागवेत्। धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ओम। हे भगवान, नमः नमस्कार है भगवते भगवान को, वासुदेवाय वासुदेव को, मंत्रेण मंत्र से, अनेना इस, देवस्य भगवान का, कुर्यात करना चाहिए, द्रव्यमयीम भौतिक, बुद्धः विद्वान, सर्पयाम वेदोक्त विधि से पूजा, विविधै अनेक प्रकार की, द्रव्यई सामग्री से, देश स्थान के अनुसार, काल समय, विभागविद विभागों को जानने वाला। श्री कृष्ण की पूजा का 12 अक्षर वाला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर का विग्रह स्थापित करके उसके समक्ष मंत्रोच्चार करते हुए प्रामाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फूल, फल तथा अन्य खाद्य सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए, किंतु ये सब देश काल तथा साथ ही सुविधाओं एवं असुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। श्री कृष्ण की पूजा का 12 अक्षर वाला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर का विग्रह स्थापित करके उसके समक्ष मंत्रोच्चार करते हुए प्रामाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फूल, फल तथा अन्य खाद्य सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए, किंतु यह सब देश काल तथा साथ ही सुविधाओं एवं असुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। तात्पर्य लगभग 2.5 पेज का है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय को 12 अक्षर मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र वैष्णव भक्तों द्वारा जप किया जाता है और यह प्रणव अर्थात ओंकार से आरंभ होता है। ऐसा आदेश है कि जो ब्राह्मण नहीं हैं वे इस प्रणव मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, किंतु ध्रुव महाराज तो जन्मजात क्षत्रिय थे। उन्होंने नारद मुनि के समक्ष तुरंत स्वीकार किया कि क्षत्रिय होने के कारण वे नारद के त्याग तथा मन संतुलन के उपदेश को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ब्राह्मण के लिए है। तो भी ब्राह्मण ना होते हुए भी नारद के आदेश से ध्रुव को प्रणव ओंकार उच्चारण करने की अनुमति मिल गई। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषतः भारत में ब्राह्मण लोग अन्य जाति वालों के द्वारा प्रणव मंत्र का उच्चारण किए जाने पर विरोध करते हैं, किंतु यहाँ पर सबल प्रमाण है कि जो व्यक्ति वैष्णव मंत्र अथवा देव पूजा की वैष्णव विधि को स्वीकार करता है उसे प्रणव मंत्र का जप करने दिया जाता है। भगवद गीता में भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि चाहे जो कोई हो, भले ही वह निम्न योनि का हो, यदि वह ठीक से केवल पूजा ही करे तो वह उच्च पद को प्राप्त हो सकता है और भगवान के धाम को वापस जा सकता है। जैसा कि नारद मुनि ने बताया है कि प्रामाणिक नियम ये है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए और मंत्र दाहिने कान से सुनना चाहिए। ना केवल उसे मंत्र को जपना या गुनगुनाना चाहिए, वरन अपने समक्ष श्री विग्रह अथवा भगवान के भौतिक रूप को देखना चाहिए। निस्संदेह जब भगवान प्रकट होते हैं तो यह भौतिक रूप नहीं रह पाता। उदाहरणार्थ, जब लोहे की छड़ को आग में तपाया जाता है तो वो लोहा न रहकर आग हो जाता है। इसी प्रकार जब हम भगवान का स्वरूप तैयार करते हैं, चाहे वो लकड़ी का हो या पत्थर, धातु, मणि या रंग का अथवा मानसिक हो,
तो यह भगवान का प्रामाणिक आत्मिक दिव्य रूप होता है। मनुष्य को न केवल नारद जैसे प्रामाणिक गुरु या परंपरा से उनके प्रतिनिधि द्वारा मंत्र ग्रहण करना चाहिए, वरन मंत्र का जप भी करना चाहिए। उसे केवल जप ही नहीं करना होता, वरन समय सुविधा के अनुसार जगत के उस भाग देश में जो भी खाद्य सामग्री उपलब्ध हो उसकी भेंट चढ़ानी चाहिए। पूजा की विधि जिसमें ही मंत्र का जप और भगवान का स्वरूप विग्रह तैयार किया जाता है घिसी पीटी नहीं है और ना ही सर्वत्र एक समान है। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है, देश काल तथा सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन समग्र विश्व में चलाया जा रहा है और हम भी विभिन्न केंद्रों में शिव विग्रह मूर्तियां स्थापित करते हैं। कभी कभी हमारे भारतीय मित्र आडंबरपूर्ण विचारधारा के कारण आलोचना करते हैं, यह नहीं हुआ वह नहीं हुआ, किंतु वे परम वैष्णव ध्रुव महाराज को नारद मुनि द्वारा दी गई शिक्षा को भूल जाते हैं। मनुष्य को देश काल तथा सुविधा को ध्यान में रखना होगा। भारत में जो सुविधाजनक हो सकता है वह पश्चिमी देशों में नहीं हो सकता। जो आचार्यों की पंक्ति में नहीं हैं अथवा जिन्हें आचार्य की तरह कार्य करने का अनुभव नहीं है, वे वृथा ही भारत के बाहर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यों की आलोचना करते हैं। तथ्य यह है कि ऐसे आलोचक कृष्ण चेतना के प्रसार में स्वयं कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई बाहर जाता है और देश काल को ध्यान में रखते हुए प्रचार करता है तो संभावना है कि पूजा की विधि में अंतर आ जाए, किंतु शास्त्रों के अनुसार यह किंचित मात्र दोषपूर्ण नहीं है। रामानुज संप्रदाय के शिष्य परंपरा के आचार्य श्रीमद वीर राघवाचार्य ने अपनी टीका में लिखा है कि परिस्थितियों के अनुसार चंडाल भी, जो शूद्र कुलों में भी निम्न हैं, दीक्षित किए जा सकते हैं। उन्हें वैष्णव बनाने के लिए औपचारिकताओं में यत्र तत्र परिवर्तन किए जा सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भगवान का नाम विश्व के कोने कोने में सुनाई पड़े। भला जब तक कोई सर्वत्र जाकर उपदेश ना दे तब तक यह कैसे संभव है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय भागवत धर्म है और वे कृष्ण कथा अथवा भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम संप्रदाय की विशेष संस्तुति करते हैं। वे परोपकार की भावना से प्रत्येक भारतीय को विश्व के अन्य निवासियों तक भगवान के संदेश को ले जाने के लिए कहते हैं। विश्व के अन्य निवासियों का अर्थ ऐसे लोग नहीं हैं जो भारतीय ब्राह्मणों या क्षत्रियों के ही समान हों या ब्राह्मण जाति के हों। यह नियम कि केवल भारतीय तथा हिंदू ही वैष्णव संप्रदाय में आ सकते हैं, भ्रांतिपूर्ण विचार है। प्रत्येक मनुष्य को वैष्णव संप्रदाय में लाए जाने का प्रचार होना चाहिए। इसी उद्देश्य से कृष्ण भावनामृत आंदोलन चलाया गया है। इस आंदोलन को ऐसे लोगों में भी जो चंडाल, मलेच्छ तथा यवन कुल में उत्पन्न है प्रसारित करने की मनाही नहीं है। यहाँ तक कि भारत में भी यह बात श्री सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरि भक्ति विलास में कही है, जो एक स्मृति है और दैनिक व्यवहार के लिए वैष्णवों के लिए प्रमाणिक वैदिक पथ प्रदर्शिका है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार रासायनिक प्रक्रिया से कांसा पारे से मिश्रित होने पर सोना बन सकता है, उसी प्रकार प्रमाणिक दीक्षा से कोई भी वैष्णव बन सकता है। मनुष्य को चाहिए गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसको उनके पहले के गुरु द्वारा प्रमाणित किया गया हो। यह दीक्षा विधान कहलाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने व्यापराश्रित्य अर्थात गुरु स्वीकार करने के लिए कहा है। इस विधि से समग्र संसार को कृष्ण भावनामृत में बदला जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और श्रीमद् भागवतम के श्रवण में आपकी रुचि देखकर इस समय भी आप भागवत का आश्रय ले रहे हैं। वास्तव में भक्तों के लिए भागवत ही का आश्रय है। और श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम में हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। और इसके प्रीफेस में प्रभुपाद लिखते हैं कि आज पूरे समाज में इतना तकनीकी विकास हो गया है, लोग अपने आप को बहुत विकसित समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरे समाज में कहीं ना कहीं कुछ छेद है। पिन प्रिक लिख रहे हैं प्रभुपाद इंग्लिश में, कुछ जैसे पिन की तरह छोटा सा छेद होता है। तो सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ कमी खटक रही है लोगों को, तो उस कमी को श्रीमद् भागवतम पूरा करता है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम वास्तव में हमें जीवन की सच्चाई बताता है। और श्रीमद् भागवतम में अलग अलग कथाएं के द्वारा, प्रसंगों के द्वारा हमें जीवन की सूक्ष्म से सूक्ष्म सच्चाई का मालूम चलता है। और अपने जीवन में जो भी हमारी परिस्थितियां आती हैं, वो परिस्थिति हमें श्रीमद् भागवतम में मिल जाएगी। तो ध्रुव महाराज का प्रसंग क्या है? एक घरेलू लड़ाई झगड़ा है ना। एक राजा है, 2 पत्नियां हैं, सौत हैं। राजा का आकर्षण छोटी पत्नी से ज़्यादा है, बड़ी पत्नी को वो नेगलेक्ट कर रहा है, उसकी अवहेलना कर रहा है। और ध्रुव महाराज उसके पुत्र हैं सुनीति के। और आप जानते हैं कि सुरुचि ने कैसे उसका अपमान किया। और फिर सुनीति ने उनको राय दी कि अगर आपको, ध्रुव महाराज की इच्छा हो गई कि मुझे अपने पिताजी का राज्य क्या, ब्रह्मा जी का राज्य क्या, उससे भी ऊपर का राज्य चाहिए। तो माँ ने बोला ये तो केवल भगवान इच्छा पूरी कर सकते हैं, भगवान की शरण में जाओ। तो बता रहे हैं कि जीवन में कोई भी कष्टमय परिस्थिति हो, हम अपमानित महसूस कर रहे हों, तो क्या करना चाहिए? भगवान की शरण में जाना चाहिए, है ना। हर समस्या का समाधान आप देखेंगे। दिखने में घरेलू झगड़ा है, और ऐसे समय में हमें एक अच्छा सलाहकार व्यक्ति चाहिए। सुनीति माता ने बहुत अच्छी सलाह दी। सुनीति माता ने ये कहा मेरी सौत ऐसी है, उसका ये हो जाए वो हो जाए। नहीं, पहले ध्रुव महाराज को उसने सबसे पहले ये समझाया कि देखो, सबसे पहली बात ये है, किसी का अमंगल मत चाहना। हालांकि वो भी बहुत क्रोध में थी, बहुत ही निराश थी सुनीति भी, और ध्रुव महाराज भी बहुत कुंठित थे। ऐसी अवस्था में किसी को शाप देना, किसी के लिए अपशब्द बोलना बड़ा स्वाभाविक है, किसी पे आरोप लगाना बहुत स्वाभाविक है। उन्हें नहीं, किसी के लिए अमंगल मत चाहना। और उन्होंने सुरुचि के कटु वाक्यों में से भी अच्छाई देखी, उसका सार लिया। सुरुचि ने कहा था कि अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले ये शरीर त्यागो, भगवान की पहले शरीर त्यागो, भगवान की बहुत अर्चना करो, इतने योग्य बन जाओगे तो मेरे कोख से जन्म लोगे, तब योग्य बनोगे। उन्होंने जो भी कहा, सुरुचि ने बात तो ठीक कही है, ये इच्छा तो भगवान ही पूरी कर सकते हैं, भगवान की शरण में जाओ। वहाँ से भी अच्छाई ले ली। और ध्रुव महाराज बड़े दृढ़ कि मुझे भगवान की शरण में जाना है, वन में जा रहा हूँ। छोटे से बच्चे को, 5 साल के बच्चे को माँ ने बोल दिया जा वन में, भगवान को खोज, और वो भी निकल पड़े। ऐसी दृढ़ता देखी तो भगवान ने नारद मुनि जी को भेज दिया, अपने परम भक्त को। तो हम ये देखते हैं कि अपने आध्यात्मिक जीवन में जब भी हम किसी एक ऐसे मोड़ पे खड़े होते हैं जब बहुत दुविधा में होते हैं, और अगर हम बहुत सिंसियर हैं वास्तव में भक्ति करने के लिए, तो भगवान किसी न किसी को सहायता के रूप में भेजते हैं। ये हम सबका अनुभव हुआ। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि आप बहुत विकट परिस्थिति में होते हैं, पुस्तक खोलते हैं वही बात पढ़ने को मिल जाती है, कहीं जाते हैं लेक्चर में कुछ सुनने को मिल जाता है, कोई ऐसा भक्त मिल जाता है उसके मुख से कुछ निकल जाता है। तो ये भगवान की कृपा है। यानी कि भगवान चाहते हैं हम भक्ति को खूब उत्साहपूर्वक करें, और जहाँ हम थोड़े से हतोत्साहित हो रहे होते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान तुरंत किसी ना किसी रूप में आके हमारी सहायता करते हैं। तो भगवान ने नारद मुनि को भेजा, और फिर नारद मुनि ने ध्रुव महाराज की दृढ़ता को जांचा, कितने दृढ़ हो। मालूम चला नहीं तो पूरा दृढ़ है, ये तो करना ही चाहता है। फिर नारद मुनि जी ने उनको पूरी विधि बताई, कैसे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। आप यमुना के तट में मधुवन में जाओ, यमुना में 3 बार स्नान करो, और भगवान के ऊपर मनन करो। श्लोक संख्या 45 से लेकर पिछले 7-8 श्लोक में बहुत सुंदर भगवान के रूप का वर्णन है कि भगवान का मुस्कुराता चेहरा, उसको देखो। भगवान के चेहरे पे ध्यान लगाओगे तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और भगवान की प्रकृति है, भगवान के विग्रह की प्रकृति है, वो सबको आशीर्वाद देना चाहते हैं। और जितना हम भगवान पे ध्यान लगाएंगे, ध्रुव महाराज को नारद मुनि बता रहे हैं
ऐसा व्यक्ति जो भगवान में पूर्ण रूप से ध्यान लगाता है उसका कभी पतन नहीं हो सकता। और ध्यान लगाने के लिए सबसे उत्तम विधि है अर्चन करना। जो भक्त अर्चन करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, आप भी अपने घरों में श्रृंगार करते हैं अगर भगवान का, तो भगवान का रूप हमेशा हमारे मस्तिष्क मन में रहता है कि हाँ इस प्रकार से हमने भगवान का श्रृंगार किया। तो भगवान का सुंदर रूप, भगवान के सुंदर पूरे विग्रह का मनन करने की विधि बताई। और उसके बाद पिछले श्लोक में फिर पहले मनन करने को बोला मेडिटेशन, फिर बोला मंत्र का जप करो। बोले मंत्र का जप करो, तो मंत्र का जप करोगे। और आज वो बता रहे हो मंत्र क्या है। पिछले श्लोक में बताया था इस मंत्र का जप अगर आप सही ढंग से करोगे, 7 रात भी सावधानी से जप करोगे, तो आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्यों को देख सकोगे। हमें तो पता नहीं कितने साल हो गए, अभी दिखाई नहीं। बोले लेकिन ये है मंत्र की शक्ति है, ये कोई अतियोक्त शक्ति नहीं लिखा हुआ। ये जो मंत्र हैं, जो गायत्री मंत्र हमें मिलता है प्रमाणिक गुरु से, हरे कृष्ण महामंत्र मिलता है, ये कोई साधारण शब्द ध्वनि नहीं है। इन शब्दों में सारी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी हुई है। केवल हमें सही ढंग से इसकी शरण लेनी है। ये मंत्र अपने आप को खोलता है और फिर सब कुछ प्रकट हो जाता है। तो नारद मुनि ने बताया ये मंत्र इतना शक्तिशाली, मैं मंत्र देने वाला हूँ। और फिर उसकी विधि बताई कैसे इसको जप करना है। और फिर प्रभुपाद ने इसका सुंदर इतना तात्पर्य लिखा। और तात्पर्य में प्रभुपाद मुख्यतः 3 विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे देश काल और सुविधाओं को देखते हुए भगवान की अर्चना को, पूजा को हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि भगवान की अर्चना होनी चाहिए, भगवान की सेवा होनी चाहिए। और प्रभुपाद ने देखा कैसे विदेशों में जाकर उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट की, कैसे लोगों ने उनकी आलोचना की। ये टॉपिक प्रभुपाद ने इस पर कवर किया है। और दूसरा कि भक्ति कितनी शक्तिशाली है, कि भक्ति करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। एक गिरे से गिरा हुआ व्यक्ति भी, चंडाल भी अगर भक्ति करेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा, वो भगवत धाम जाने के योग्य है ना। और तीसरा कि प्रभुपाद के पास कितनी शक्ति थी, कैसे चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रचार करने के लिए प्रभुपाद ने कुछ एडजस्टमेंट्स की। यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है, महाप्रभु के संदेश का प्रचार हो, हर किसी को वैष्णव बनने का अधिकार मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि भक्ति की कितनी शक्ति है, कि भक्ति करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो भक्ति कर सकता है। श्रीमद् भागवतम का 2 स्कंद में 9वें अध्याय में चतुश्लोकी भागवतम है, श्लोक संख्या 33 से लेकर 36 तक। तो श्लोक संख्या 36 जिसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। यानी कि जिसको भगवान को खोजना है उसे हर परिस्थिति में सर्वत्र सर्वदा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जीव गोस्वामी जी को उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि सर्वत्र और सर्वदा का अर्थ है हर स्थान पे, हर परिस्थिति में, हर लोक में भगवान की भक्ति की जा सकती है। हर शास्त्र में भगवान की भक्ति की महिमा बताई गई है। और इसमें बताते हैं, मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि बहुत पावरफुल तात्पर्य है, 2936 है ना। इसी प्रकार भगवान की दिव्य भक्ति, दिव्य प्रेम भक्ति करने की छूट प्रत्येक व्यक्ति को, भगवान से प्रेम करने की छूट प्रत्येक व्यक्ति को है। यहाँ तक कि स्त्री, शूद्र, वन्य जातियों या अन्य किसी भी पापमय स्थितियों में जी रहे जीवों के लिए, पापमय परिस्थितियों में जीव क्यों ना रह रहा हो, उसको भगवान की प्रेमा भक्ति करने का पूरी छूट है। तो एक श्लोक वो उद्धृत करते हैं, देवे विदन्त्या तरन्ति च देव मायाम। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, गौ निताय की जय, लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। स्त्री शूद्र हुण शबरा अपि पाप जीवा, यद्यद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा, स्त्रियग जना अपि किम शुद्ध धारणा ये। यदि भगवत भक्ति में निष्णात प्रमाणिक गुरु द्वारा नराधमों को भी शिक्षा मिले तो वे भक्ति के उच्चस्थ पद तक उठ सकते हैं। नराधम जो मनुष्यों में सबसे ज़्यादा अधम है,
वो प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आके उससे शिक्षा प्राप्त कर ले तो उच्चतम पद को प्राप्त कर सकता है। जब नराधक तक भी इतने ऊंचे उठ सकते हैं तो जो वैदिक ज्ञान में निष्णात सर्वोच्च हैं उनके विषय में तो कुछ कहना ही क्या। निष्कर्ष यह निकला कि भगवत भक्ति के द्वारा सबों के लिए खुले हैं। भगवत भक्ति के द्वार सबों के लिए खुले हैं, चाहे वो जो भी हो। यह सब प्रकार के लोगों द्वारा भक्ति के लाभ उठाए जाने की पुष्टि है। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, इसके लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। परम पूजनीय गिरिराज स्वामी महाराज अपने मेमोरीज एक पुस्तक निकाली है प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, जो प्रभुपाद के साथ उनके अलग अलग जो एनेक्डोट्स हुए हैं, घटनाएं घटी हैं, उनको लिखा है। तो परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज लिख रहे हैं कि जब वो बॉस्टन में थे अमेरिका में, तो वो लोग प्रचार कर रहे थे लेकिन कोई भक्त बन नहीं रहा था। तो बॉस्टन के मंदिर में एक व्यक्ति आता था, बिल्कुल पागल सा व्यक्ति, और वो क्या करता था, जैसे टेम्पल में हॉल में जैसे ही घुसते हैं हॉल के अंदर बैठ जाता था और दीवार के सहारे अपने सर को लगाता था और टांगे लंबी करके पढ़ता रहता था कुछ, और नींद आती थी तो हॉल में ही सो जाता था एकदम गेट पे। यानी कोई भी व्यक्ति टेम्पल हॉल में घुसेगा सबसे पहले उसको उसके दर्शन होंगे। मैला कुचैला गंदा सा व्यक्ति, पागल सा व्यक्ति, यूं करके लाट टांगे लंबी करके दीवार का सहारा लेके बैठा हुआ है, पढ़ रहा है और सो रहा है। अब लोग बड़े परेशान, क्या किया जाए इसको। तो उन्होंने प्रभुपाद को लेटर लिखा कि प्रभुपाद ऐसा ऐसा एक व्यक्ति आता है पागल से, क्या करें उसका नाम है पीटर, है ना। नाम पूछा, बोला पीटर नाम है। तो बोले क्या करें। पापा ने जवाब दिया, सो व्हाट, कांट यू टॉलरेट, क्या हो आप इसको सहन नहीं कर सकते, क्या सहन करें। भक्त लोग उसको कहने लगे क्रेजी पीटर, आ गया क्रेजी पीटर, हाँ आ गया क्रेजी पीटर, पागल पीटर आ गया, है ना। कुछ समय के बाद वो वहाँ से चला गया, बॉस्टन से न्यूयॉर्क चला गया। और कुछ समय के बाद गिरिराज महाराज जी को भारत आना था, तो बॉस्टन से वो इंडिया आ रहे थे, तो न्यूयॉर्क होते हुए आए। तो पूछा कहाँ है वो क्रेजी पीटर, पागल पीटर कहाँ है वो, आपके यहीं पे है। बोले तो वो चला गया न्यू वृंदावन में चला गया, और दीक्षा भी होने वाली है उसकी। बोले अच्छा दीक्षा, अच्छा ऐसे मैं पागल नहीं कहते हैं, अच्छा चले गए जी। उसके बाद 20 साल बीत गए और गिरिराज स्वामी महाराज लॉस एंजलिस में मंदिर में आए, मंगल आरती अटेंड कर रहे थे। थोड़ा एक व्यक्ति को देखा, यार ये तो जाना बचाना लग रहा है। तो बोला अरे यार क्रेजी पीटर, ये पीटर है। अरे तो किसने बोला ये पीटर नहीं है, इसका नाम है कुशाकृत प्रभु। कुशाकृत प्रभु, यार इनका तो नाम तो सुना है मैंने, ये तो बड़े बड़े स्कॉलर हैं। तो इन्होंने सारे पूर्ववर्ती आचार्यों के संस्कृत और बांग्ला भाषा के ग्रंथों को ट्रांसलेट किया। बाप रे बाप, उन्होंने बोला ये है प्रभुपाद की कृपा, है ना। कोई भी व्यक्ति वो सोच भी नहीं सकते थे ये पागल दिखने वाला व्यक्ति इतना बड़ा स्कॉलर बन जाएगा कि पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों को ट्रांसलेट करेगा। तो ये भक्ति की शक्ति है ना। भक्ति करने का अधिकार किसी को भी है, हरिनाम लेने का अधिकार किसी को भी है। और देवती माता क्या कहती हैं, अहो वत्स पाचो अतो गरिया ज जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जो सुस्नूर आर्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणंति ये ते। अहो वत्स पाचो अतो गरिया, ओहो कितने बड़े भाग्य की बात है, कितनी महान बात है कि शपाचो जो कुत्ता खाने वाला है, चंडाल है, तो जब जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, उसकी जीवा पे भगवान का नाम आ रहा है। वाह। तो अगर किसी की जीवा में भगवान का नाम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसने पहले से ही तपोस तो कई तपस्या कर ली, जुहू सुस्नूर आर्या, बहुत से वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, तीर्थ स्थानों में जाके स्नान कर लिया, बड़ी बड़ी तपस्या कर ली, यज्ञ कर लिए, जिसके जीवा पे भगवान का नाम आ जाता है। तो ये बताया जा रहा है, चाहे स्त्री, शूद्र, वन, आदिवासी, चंडाल, कोई भी क्यों ना हो, हर कोई भक्ति करने के योग्य है। और प्रभुपाद ने यही किया। प्रभुपाद विदेश में गए, हिप्पीज़ की क्या हालत थी, और उन सबको वैष्णव बना दिया। अब तो ये तो मनुष्य हुए, यहाँ आगे लिखा जा रहा है, अतः हर एक के लिए, यहाँ तक कि यदि वे मनुष्य ना हो तो भी प्रमाणिक गुरु की शिक्षा द्वारा प्राप्त पूर्ण ज्ञान सहित भगवान की भक्ति की सलाह दी गई है। अगर कोई मनुष्य योनि में नहीं भी है और निम्न योनियों में भी है, वो भी भक्ति कर लेता है। भक्ति में इतनी शक्ति है, उसका उद्धार हो जाता है। गरुड़ पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है
कीट पक्षी मृगाणां च हरौ संन्यस्त चेतसाम ऊर्ध्वमेवं गतिम मन्ये किम पुनर्ज्ञानिनाम नृणाम। जहाँ कीटों पक्षियों तथा पशुओं तक को भगवान की दिव्य भक्ति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने पर उच्चतम सिद्धि पद तक ऊपर उठने का आश्वासन प्राप्त हो, वहाँ मनुष्यों में ज्ञानियों के विषय में क्या कहा जाए। कीड़े मकोड़े पक्षी पक्षु भी दिव्य पद को प्राप्त कर सकते हैं भगवान की भक्ति में। कौन कौन से प्रमाण हैं हमारे पास शास्त्रों में? चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड के जंगल में सबको किया, एक कुत्ते को भी उद्धार किया और हैं पिल्ले का भी उद्धार किया। रामानुजाचार्य ने मछली को चतुर्भुज रूप दे दिया उनके महाप्रसाद से। मध्वाचार्य जी अपने जब बड़े बड़े ग्रंथ लिखते थे, पोथे लिखते थे, बैल पे ढो के ले जाते थे। बाद में यही बैल जो है एक महान वैष्णव बना, उन्होंने सारी टीकाएं लिखी। और जगन्नाथ जी के पास टाइम में कौवा आता है जो गिरता है पानी में। हाँ। नील माधव के वीर। हाँ, उसका उद्धार हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी तोता के रूप में, गरुड़ जी हैं, जटायु हैं, गजेंद्र हैं, है ना। और चैतन्य महाप्रभु के ही गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में श्यामानंद पंडित के शिष्य रसिकानंद जी ने क्या किया, एक पागल हाथी को दीक्षा दे दी थी। पागल हाथी के कान में मंत्र बोला, वो मुंह करके नीचे बैठ गया, आराम से जप करने लगा, है ना। तो ये है भक्ति की शक्ति। मनुष्य तो क्या, पशुओं का भी उद्धार हो जाता है। अतः भगवान की भक्ति में सेवा करने के लिए समुचित योग्य पात्रों को ढूंढे जाने की आवश्यकता नहीं होती कि भक्ति करने के लिए योग्य पात्र चाहिए जी, नहीं। चाहे वो शिष्ट हो या अशिक्षित, बड़ा ही सभ्य व्यक्ति हो या असभ्य व्यक्ति हो, अनपढ़ सा क्यों ना हो, विद्वान हो अथवा मूर्ख, आसक्त हो या विरक्त, मुक्त हो या मुक्ति के भक्ति करने में सक्षम हो या असक्षम, स्किलफुल हो, बहुत टैलेंटेड हो या कोई कुछ ना करना आता हो, उसको भक्ति कर सकता है। मैं कई बार ऐसा होता है, प्रभु जी मैं तो भक्तों के बीच में आया हूँ, यहाँ तो बड़े बड़े टैलेंटेड भक्त हैं, बड़े पढ़े लिखे भक्त हैं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मेरा उद्धार कैसे होगा? अरे नहीं, भक्ति में, भक्ति के उद्धार के लिए कोई पीएचडी की डिग्री नहीं चाहिए, एमटेक बीटेक सीए की डिग्री नहीं चाहिए, केवल सिंसियरिटी चाहिए, बस केवल सिंसियरिटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कई बारी इन आवरणों को लेकर हम फंस जाते हैं, मेरे में योग्यता नहीं है, मेरे में वो नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। कोई लिमिटेशन नहीं है भक्ति करने के लिए। हम अपने ही मन में तरह तरह की दीवारें बना लेते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो मैं भक्ति भी नहीं कर सकता। अगर हम कुछ भी करने योग्य नहीं है, एक दर्जे के से कहते हैं कि पूरी दुनिया द्वारा रिजेक्टेड, ये बंदा किसी काम का नहीं है, निकम्मा एक नंबर का, 100% निकम्मा है, वो भी भगवत धाम जा सकता है। भक्ति की इतनी शक्ति है। सभी लोग उचित पथ प्रदर्शन से भक्ति करते हुए परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। माम ही पाप विपाशित योपि सुपाप योनिया स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गतिम। और भी इसमें बहुत वर्णन है। साथ में वर्णन आता है कि भक्ति देखिए हर अवस्था में भी हो सकती है ना। माँ के गर्भ में किसने भक्ति की? प्रहलाद महाराज ने, परीक्षित महाराज ने। और बाल्यकाल में किसने भक्ति करके दिखाई? ध्रुव महाराज ने। युवावस्था में किसने भक्ति करके दिखाई? अम्बरीश महाराज ने। वृद्ध अवस्था में किसने भक्ति करके दिखाई? धृतराष्ट्र। और मृत्यु की कगार पे आगे किसने भक्ति की? जामिल ने। स्वर्ग में, नरक में किसने भक्ति करके दिखाई? चित्रकेतु जी ने, है ना। इसलिए हर स्थान पे, हर अवस्था में भक्ति की जा सकती है। भक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और प्रभुपाद उपदेशामृत के 3 श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भक्ति इतनी पूर्ण है कि एक साधक को खींचती है पूर्णता की तरफ, ड्रैग्स वन टू परफेक्शन। हमारे में कितनी अयोग्यताएं क्यों ना हो, भक्ति सारी अयोग्यताओं को समाप्त करके सद्गुण संपन्न कर देती है ना। यस्य अस्ति भगवत भक्ति अकिंचना सर्वस्व गुण तत्र समासते सुरा। सारे देवी गुण उसमें प्रकट हो जाएंगे अगर कोई भक्ति कर रहा है। लेकिन ज़रूरत क्या है कि पूरे हृदय से, पूरी सिंसियरिटी के साथ भक्ति करनी चाहिए। जितनी मर्जी हमारे में अयोग्यता हो, जितने मर्जी अनर्थ क्यों ना हो, गंदगी क्यों ना भरी हो हृदय में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें?
पूरे हृदय के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ हमें गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। ये है। अब उपदेश भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी जी बताते हैं भक्ति करने के लिए कौन योग्य है। 3रा अध्याय है, तो उसमें रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, कोई भी कर सकता है, केवल यही योग्यता चाहिए कृष्ण के प्रति आकर्षण, बस थोड़ा सा भी आकर्षण है, उस आकर्षण को आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा भी आकर्षण होता है। और कृष्ण के प्रति आकर्षण, कृष्ण तो सर्वाकर्षक है, इसलिए हम देखते हैं हम सब कैसे, कृष्ण ने कैसे हम सबको पकड़ा, खींच लिया एकदम, है ना। ऐसे थोड़ी शुरू में कोई फिलॉसफी मालूम, कोई किससे आकर्षित हो, कोई प्रसाद से आकर्षित हो गया, है ना। कितने ऐसे भक्त, कितने लोग खाली प्रसाद से आकर्षित हुए थे, है ना। प्रसादी राम कौन कौन हमें याद आया कि हमारे पंजाबी बाग के छोटे मंदिर में सैटरडे को प्रोग्राम होता था, तो कई भक्त केवल सैटरडे को प्रोग्राम में बढ़िया सांभर चावल मिलता था बस, और साथ में पापड़ मिलता था, वही खाने आते थे बस, और कुछ नहीं। कौन प्रवचन दे रहा है, क्या हो रहा है, बाहर बैठ के गप्पे मारे, कोई बात नहीं यार, प्रसाद कब शुरू होगा, बस पाना आराम से। आज उन्हीं को देखते हैं दीक्षित भक्त घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं सब। कोई प्रसाद से आकर्षित होता है, कोई भगवान के सुंदर विग्रह से आकर्षित होता है, कोई हरि नाम से, कोई फिलॉसफी से, कोई भक्तों के आचरण से, कोई मंदिर के वैभव से। कई ऐसे भक्त थे, बोले कैसे जुड़े आप, कहते बॉम्बे में मेरी पोस्टिंग थी, तो ऐसे घूमते घूमते आया जुहू मंदिर में। मुझे सबसे अच्छी बात जुहू मंदिर में क्या लगी, आरती के समय होता था, तीनों ऑल्टर पे पुजारी निकलते थे, एक साथ शंख बजाते थे, एक साथ, क्या सिंक्रोनाइजेशन है एकदम। ये देखकर मैं मोहित हो गया, बस मैं तब से जुड़ गया। कोई कैसे भी आ जाए, भगवान इतने आकर्षक है। हाँ, तो कोई कैसे भी आ जाए, तो आकर कोई वृंदावन वाले विदेशियों का, अंग्रेजों का मंदिर, अंग्रेजों को देखने जा रहे हैं, तो अंग्रेजों को देखते देखते श्याम सुंदर जी को देखा और उनसे आकर्षित हो। तो ये भक्ति की शक्ति है, और हर कोई भक्ति सबको आकर्षित करती है, और हर कोई इसके योग्य है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि अननेसेसरीली लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि आप एक जो भक्ति करने का, ओम शब्द बोलने का अधिकार केवल जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है उसको हुआ है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि हर कोई वैष्णव बने, और जो वैष्णव बनेगा वो कम से कम ब्राह्मण तो बनेगा ही, यानी कि कम से कम उसको अर्च विग्रह की पूजा तो सिखानी ही पड़ेगी, और अर्च विग्रह की पूजा करने के लिए उसको मंत्र देने ही पड़ेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद ने मंत्र दिए, तो उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट की प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने स्त्रियों को भी ब्राह्मण दीक्षा दी, क्योंकि विदेशों में अब स्त्रियाँ अर्च विग्रह की पूजा करती हैं आल्टर में जाके, तो उनको मंत्र देना पड़ा, उनको एम्पावर करना पड़ा। तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। और प्रभुपाद को किसी ने बोला, जुहू में प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, बोले आप इन मलोच्छियों को कुछ नहीं कर सकते, ये तो गिरे हुए लोग हैं। आप लेक्चर दे रहे थे, 95% समय आपके सारे भक्त सो रहे थे। क्या ये क्या जानेंगे मलेच्छ लोगों की क्या संस्कृति है, क्या समझेंगे भागवत को। पर बोला 95% सो रहे थे, बोले हाँ। बोले 5% सुन के ये विदेश छोड़ के भारत में आगे सर बनवा लिया, 5% का ये प्रभाव है। तो 100% सुनेंगे तो क्या हो जाएगा। ये भक्ति की शक्ति है, वास्तव में शक्ति है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत लिख रहे हैं कि कितना लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि महाप्रभु के हृदय की क्या इच्छा है। पृथ्वी चाहते नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है में मोर नाम। और उसके लिए मुझे समय और परिस्थिति को देखते हुए एडजस्टमेंट करनी पड़ी, तो मैंने एडजस्टमेंट की। और वहाँ पे कैसे प्रभुपाद ने एडजस्टमेंट की, अर्च विग्रहों की स्थापना की। इस्कॉन के सबसे पहले विग्रह कौन से स्थापित हुए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। और इसकी बड़ी रोचक घटना है, आप सब जानते हैं कैसे जगन्नाथ जी वहाँ प्रकट हुए। और फिर प्रभुपाद की इच्छा हुई कि चलो यहाँ जगन्नाथ चाहते हैं यहाँ स्थापित होना, तो सबसे पहले उन्हीं को स्थापित करते हैं। तो श्याम सुंदर प्रभु को कारपेंट्री का काम आता था, तो श्याम सुंदर प्रभु को बोला आप जगन्नाथ जी के विग्रह बनाओ, है ना। तो जगन्नाथ जी के विग्रह बना रहे हैं और साथ साथ सिगरेट पी रहे हैं, है ना। और सिगरेट पीते पीते जगन्नाथ जी के सर पे रखी हुई है और विग्रह बना रहे हैं। प्रभुपाद जी आए, देख के बड़े खुश हुए और बड़ा दुख भी हुआ, सिगरेट उड़ रखी हुई है जगन्नाथ जी के सर के ऊपर। तो क्या बोले, वेरी गुड, मतलब प्लीज डोंट लेट दिस सिगरेट कम बिटवीन यू एंड लॉर्ड जगन्नाथ। अपने भगवान के बीच में सिगरेट क्यों ला रहे हो, हटा दो इसको। तो श्याम सुंदर प्रभु ने ये सुना, बार बार ये शब्द उनको सुनाई देते रहे, सिगरेट सिगरेट। फिर बाद में सिगरेट छोड़ दी।
किन किन लोगों के साथ प्रभुपाद ने काम किया देखिए। और जब जगन्नाथ जी के विग्रह तैयार हो गए, इनको इंस्टॉल करना था, तो प्रभुपाद ने कैसे इंस्टॉल किया? बहुत बड़ा बड़ा कोई यज्ञ नहीं किया, बड़े बड़े ब्राह्मणों को नहीं बुलाया, बड़ी बड़ी दक्षिणा नहीं दी, कुछ नहीं किया। जगन्नाथ जी के विग्रह को रखा, प्रभुपाद जी ने कीर्तन शुरू कर दिया और बोला एक मोमबत्ती ले लो। एक एक करके भक्ति आते थे, मोमबत्ती दिखाते थे, फिर दूसरे को देते, वो दूसरा मोमबत्ती दिखाता था। जितने लोग थे सबने एक एक मोमबत्ती, एक ही मोमबत्ती दिखाई। और फिर प्रभुपाद ने बोला सबने दिखा दी, मेरे पास लाओ। फिर प्रभुपाद ने मोमबत्ती से किया, बोले सबके पास ले जाओ, ऐसा करो। वो प्लेट में डाल के मोमबत्ती सबके पास लगे, सबने ऐसा किया। ऑटोमेटिकली कुछ लोगों ने कुछ पैसे वहाँ डालना शुरू कर दिया, सबने पैसे डालना शुरू कर दिया। फिर प्रभुपाद ने बोला चलो फीस्ट करो। फीस्ट हो गई, फीस्ट चल रही थी। प्रभुपाद ने बोला अचानक, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो टूटी फूटी भाषा में सबने रिपीट किया। बोला मतलब क्या है इसका? प्रभुपाद ने बोला जगन्नाथ से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाए। तो ये सब बोला। प्रभुपाद ने बोला कि आप सब यहाँ पे आइए और जो भी आइए भगवान के लिए। उन्होंने पूछा ये कौन है? बोले एक लॉर्ड है, ये भगवान कृष्ण है। अच्छा, मान लिया, उनको कुछ पता तो था नहीं, दिखने में भी वैसे बड़े अद्भुत से लगते हैं जगन्नाथ जी। ठीक है, ये भगवान है, ठीक है। तो बोले आप जब भी आप आइए इस मंदिर में कुछ लेकर आइए, फल फूल जरूर लेके आइए। और क्या हुआ, ये बात सारे हिप्पीज थे, खूब बढ़िया प्रसाद पाया, चले गए। और अब आने लगे लोग वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ लेकर आते थे। फल ला रहे हैं, फूल ला रहे हैं, कोई अगरबत्ती ला रहा है, कोई ब्रेड ला रहा है, कोई क्या ला रहा है। और जहाँ तक कि हिप्पीज अपने कभी कभी बहुत कम होता, नए कपड़े खरीदते थे तो कपड़े भी भगवान को ऑफर करते थे। उनको ये बात समझ में आ गई कि कुछ भी खाना है, पीना है, पहनना है, पहले ये भगवान है, इनको ऑफर करना है। इतनी बड़ी बात समझ में आ गई, पूरा सार समझ में आ गया, तरीका जो मर्जी हो ये समझ में आ गया। जब ऐसा चलता रहा, फिर उन्होंने पूछा भक्तों ने प्रभुपाद से, क्या यही करना है और कुछ भी खाना, एक मोमबत्ती दिखानी है बस? प्रभुपाद ने नहीं, आप चाहो तो अगरबत्ती भी लगा सकते हो। और मैं बोला कि मैं आपको पूरी अर्चन की विधि बताऊंगा तो आप बेहोश हो जाओगे, अभी नहीं बताऊंगा। तो इस ढंग से पहले विग्रह स्थापित हुए इस्कॉन में, है ना। देखा जाए कोई विधि नहीं है, कुछ नहीं है। प्रभुपाद ने क्या देखा? समय, स्थिति और सुविधाओं के अनुसार देखा। और ये जो बाद में हिप्पी से जगन्नाथ जी के लिए केले लाते थे फिर बाद में, और केले लाकर इनकी एक शर्त होती थी, केले भगवान को अर्पित हो जाएंगे, छिलके हमें वापस कर दीजिए। प्रभुपाद ने बोला ऐसी क्या स्थिति है कि छिलके क्यों वापस कर दें? बोले छिलके को जलाकर उसमें जो नशा करते थे फिर वो एक अलग ही नशा होता था। तो प्रभुपाद बोले ये तो पहली बार ही सुन रहा हूँ। प्रभुपाद जोर से हंसे खूब। छिलके की सब्जी बनती हुई सुनी थी, ये सुना था, छिलके को जला के उसमें ड्रग्स डाल के नशा को, इतना बढ़िया। नहीं, क्या कर रहे हैं? केला तो ऑफर कर रहे हैं ना भगवान को। तो ये है, समय है, स्थिति है, सुविधाओं को देखकर प्रभुपाद ने सबको उत्साहित किया, ये इनके इन प्रकार भगवान से जुड़ो। और ये केवल एक आचार्य ही कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं जो आचार्य नहीं है वो तो ये बोलेंगे देखो कैसे लोगों को प्रचार करें। दक्षिण भारत के कुछ लोग आए प्रभुपाद, ऐसे एक विदेश में एक मंदिर में, प्रभुपाद ने पूछा कैसे लगा? कहता गोपुरम नहीं है यहाँ पे। प्रभुपाद देख रहे, आप बाहर देख रहे हो गोपुरम नहीं है, अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे आप, फॉर्मेलिटी देख रहे हैं। गोपुरम होना चाहिए, दक्षिण भारत तो हर मंदिर में गोपुरम होता है। फिर किसी ने बोला आपके मंदिर में घंटी नहीं है, घंटी तो होनी चाहिए। प्रभुपाद बोला हमारे यहाँ हमने एक एक भक्त को घंटी पकड़ा दी है। बोले कहाँ पे? बोले जीवा घंटी है जो हमेशा क्या बोलती रहती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए ये बहुत प्रैक्टिकल, प्रभुपाद एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, जो कि महाप्रभु के हृदय की असली रूपानुगा है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले, जो चैतन्य महाप्रभु के हृदय की इच्छा है कि पूरी पृथ्वी में उनके नाम का प्रचार हो, जो रूप गोस्वामी जी उनके हृदय की इच्छा को जानते हैं, और प्रभुपाद पूर्ण रूप से रूपानुगा हैं जो उनकी इच्छा को समझे और ये तरीके अपनाए, तभी ये प्रचार हो पाया। अन्यथा कैसे प्रचार होता? अगर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भक्ति है घिसी पिटी नहीं है, स्टीरियोटाइप नहीं है, नहीं जी ऐसे तो ऐसे है, नहीं, उसके लक्ष्य को जानना है। ये केवल आचार्य ही हैं जो भक्ति के उद्देश्य को, वेदों के उद्देश्य को जानते हैं। अधिकांशतः लोग जो पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं होते
वो औपचारिकताओं में फंस जाते हैं और औपचारिकता में फंस के पूरे उद्देश्य को भूल जाते हैं। क्या कहते हैं इसको? नियम आग्रह, नियम आग्रह में फंस जाते हैं। और इसीलिए देखिए प्रभुपाद जी ने हर जगह भगवान को स्थापित किया और हर परिस्थिति के अनुसार भक्त लोग वहाँ का जो कॉन्टिनेंटल फूड है वो भगवान को अर्पण करते हैं प्रसाद के रूप में। आप चाइना में जाओगे, वहाँ शाही पनीर थोड़ी भगवान को भोग लग रहे होंगे राजभोग में। वहाँ क्या लग रहा होगा? चाउमीन लग रही होगी, चॉपसी लग रहा होगा वो सब लगा रहे होंगे और वो हम पा भी नहीं पाएंगे, उसमें पता नहीं कितना नमक कैसा होगा। आप इटली में जाएंगे तो पिज़्ज़ा लग रहा होगा। तो वास्तव में ये जगन्नाथ जी हैं, पूरे जगन के इंटरकॉन्टिनेंटल जो प्रसाद है वो हो रहा है। क्यों? जैसे जहाँ पे उपलब्ध है उसके हिसाब से लगाया जा रहा है। मुख्य बात क्या है? भावग्राही जनार्दन, भक्तों के क्या भाव है। तो ये बात प्रभुपाद जानते थे और प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उन्होंने भी शूद्रों को दीक्षा दी, उनको ब्राह्मण बनाया और सब जो जात गोसाई थे, जो गोस्वामी जात के थे, वो उनके इतने विरोध में हो गए कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज वृंदावन में गए, सबने उन पर पथराव किया और वृंदावन के सभी मंदिरों ने उनके लिए अपने फाटक बंद कर दिए। केवल एक मंदिर था, राधा रमन जी का मंदिर, वहाँ उनको प्रवेश करने दिया। तो इतना अपोजिशन सहा, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ये शास्त्रों की बात है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव भक्ति का अधिकारी है। ये बात हमें भी जाननी चाहिए और इससे हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए। हम जैसे मर्जी परिस्थिति में हों, हम उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यानी भक्ति में हतोत्साहित होने का कोई स्कोप ही नहीं है। हतोत्साहित होना मतलब कि सही समझ में नहीं आई। जैसे मर्जी हमारी परिस्थिति हो, ये सारी परिस्थिति तो इल्यूजन है, प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है। ऐसा लगता है ये सच्चाई तो है ही नहीं। जो भी हमारे अनर्थ हैं, ये तो भक्ति करते ही सब खत्म हो जाएगा। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज उदाहरण देते थे कि एक कमरा बंद है, 10 साल से कमरा बंद है, अंधकार ही अंधकार उसमें। आपने कमरा खोला और खोलते अंदर प्रवेश करते ही स्विच दबा दिया और ट्यूबलाइट जल पड़ी, तो कितना समय लगेगा अंधकार को दूर होने में? जो 10 साल पुराना है, 10 साल पुराना अंधकार भी उसी समय खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि 10 साल पुराना अंधकार है, ट्यूबलाइट से धीरे धीरे दूर होगा, बड़ा पुराना अंधकार है। नहीं, भक्ति शुरू की, कितने पुराने से पुराने अनर्थ क्यों ना हो, कर्मा ने निर्धरती किंतु जो भक्ति भाजा। भक्ति में इतनी शक्ति, जला के राख कर देंगे सबको। हमें केवल अपने अनर्थों से, अपनी कमियों से घबराना नहीं है। भक्ति की शक्ति पे, गुरु के आदेशों पे विश्वास करते हुए पूरे हृदय के साथ लगे रहना है। कुत्ता, बिल्ली, निम्न योनि के जीव, उनका उद्धार, वो उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, तो मनुष्य का तो कहना क्या। और मनुष्य योनि प्राप्त करके गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आके उनसे प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करके फिर तो हमारी स्थिति क्या है? केवल लगे रहना है, बस घबराना नहीं। तो ये भक्ति की महिमा है। और इस भक्ति को कराने के लिए कैसे शिला प्रभुपाद जी ने अलग अलग परिस्थितियों में ये किया। अब जो मुख्य बात आती है कि ये भक्ति की शक्ति को हम पूर्ण रूप से इसका साक्षात्कार लाभ तभी उठा पाएंगे। इसमें मुख्यतः 3 बातें हैं, ध्रुव महाराज के प्रसंग में देखते हैं। साधु, साधना और साध्य, इन तीनों का अच्छा संबंध, और इसमें तीनों में अच्छा समन्वय करके ध्रुव महाराज ने इसका पूरा लाभ उठाया। साधु से मिले, सुनीति माता भी साधु हैं और नारद मुनि भी साधु हैं। उनके इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही अच्छे ढंग से लिया। प्रभुपाद बोले कि ना ही केवल उन्होंने अपने गुरु से मंत्र लिया, मंत्र का जप भी किया, और ना ही केवल जप किया, अर्च विग्रह के सामने बैठ के उसका उच्चारण किया। यानी कि साधु से जो साधना का मार्ग है अच्छे ढंग से समझा, भक्ति रता बीज को अच्छे रूप से स्वीकार किया और उसका पूरे अच्छे ढंग से पालन किया। साधु, साधना, साध्य, हम सबके जीवन में भी यही है। हम भी अब अपना पुराना जीवन छोड़ के आ चुके हैं। ध्रुव महाराज पहले क्या थे, वो वन में आ गए। हमने भी अपना पुराना जीवन छोड़ दिया, प्रमाणिक साधु के संपर्क में आए, साधना हमें प्राप्त हुई। अब उस साधना को जो साधु के वचनों के अनुसार है करनी चाहिए। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो औषधि देता है, साथ में पूरे नियम बताता है ना। अगर नियमों में हमने अपने कुछ मनमानी की तो औषधि असर नहीं करेगी। कल ही हम डॉक्टर के पास गए थे,
उन्होंने पकड़ लिया कि आपने नियम, अब कह मनमानी मत किया करो, जो कहा है वही किया करो तभी असर करेगा, आप अपनी बुद्धि मत दिखाओ। उसी ढंग से साधना करते हुए भी अपने बुद्धि से नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी कहा, कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, अचिरात पावे कृष्ण चरण। अपनी कुबुद्धि को छोड़ तब करो श्रवण कीर्तन, अचिरात पावे, बहुत जल्दी पालोगे कृष्ण के चरण। तो ये जो कृष्ण नाम है, कृष्ण मंत्र है, बहुत शक्तिशाली है। कृष्ण मंत्र हैते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण रे चरण। कृष्ण मंत्र लेते ही संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, और कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है कि हमें कृष्ण के चरण प्राप्त करा सकता है। लेकिन इस मंत्र का जप और कीर्तन जो देने वाले हैं, साधु गुरु हैं, उनके आदेशों के अनुसार होना चाहिए। बृहद भागवतामृत में हम देखते हैं गोप कुमार की कथा में, गोप कुमार गोवर्धन में रहने वाले ग्वाले थे, और एक साधु थे जो हमेशा प्रेम में उन्मत्त रहते थे। उन्होंने उनकी सेवा करनी आरंभ कर दी, और उस साधु ने सोचा इस बालक पे कृपा की जाए, तो बोले आओ मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, स्नान करके आओ। स्नान करके आए गोप कुमार, और जब वो साधु ने उनको मंत्र देना शुरू किया, अभी मंत्र का उच्चारण ही किया था, गोपाल मंत्र दिया। मंत्र का उच्चारण करते ही ये भी नहीं बताया ये मंत्र क्या है, किसके लिए है, कैसे उसको करना है, क्या विधि है, ये कहते ही वो एक्सटेसी में चले गए। उनको भगवान का स्मरण हुआ, एक्सटेसी में चले गए, उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। गोप कुमार को कुछ नहीं पता क्या प्राप्त हुआ उनको, बस खाली मंत्र सुन लिया। लेकिन उन साधु में पूरी श्रद्धा थी, और उस मंत्र का उन्होंने उच्चारण शुरू कर दिया, और उस मंत्र में इतनी शक्ति थी, उच्चारण करते ही उनका हृदय शुद्ध होने लगा, पूरा वैराग्य उत्पन्न हो गया, और भगवान को पाने के लिए बिल्कुल पागल हो गए, वो सब पागल हो गए। और उस मंत्र में इतनी शक्ति थी, जब जब वो कुछ अटक जाते थे, क्या करना है आगे, वो उनके गुरु फिर से प्रकट होते थे, फिर से थोड़ी सी शिक्षा देते थे, फिर गायब हो जाते थे, तो फिर वो आगे बढ़ते थे। यानी कि हमें भी जो मंत्र मिला है बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जिनसे हमें वो मंत्र प्राप्त हुआ है उनमें पूरी श्रद्धा और उनके शब्दों में पूरी श्रद्धा रख के इसका उच्चारण करेंगे तो पूर्ण रूप से हमें सिद्धि प्राप्त होगी। और यहाँ बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि मंत्रों का उच्चारण करना है विग्रह के सामने, है ना। तो जैसे हम प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो अगर विग्रह के सामने करें तो आप सबका भी अनुभव होगा, एक अलग रिलेशनशिप बनता है, संबंध बनता है। परम पूजनीय सच्चिदानंद स्वामी महाराज अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि इस्कॉन के प्रारंभिक दिनों में सुबह के प्रोग्राम के बाद जब श्रृंगार होता था, तो पहले कुछ वर्षों में श्रृंगार इतना बड़ा चढ़ के नहीं करते थे, बहुत सिंपल करते थे, तो केवल आधे घंटे में श्रृंगार हो जाता था। तो मंगल आरती के बाद भी दर्शन 1-1.5 घंटे तक लिए खुले रहते थे, और भक्त लोग उसमें जप करते थे भगवान के दर्शन करते हुए, और फिर आधे घंटे के लिए दर्शन बंद होते तो तुरंत श्रृंगार हो जाता था। बोले बहुत अच्छा लगता था भगवान के विग्रह को देखते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, हे राधा रानी, हे कृष्ण। किसको पुकार रहे हैं, सामने हैं, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में दो, मुझे अपना प्रेम दो, मुझे अपनी शरण दो, मुझे क्षमा करो, मुझे स्वीकार करो, मेरी रक्षा करो। बातचीत है, पुकार रहे हैं, तो एक रिलेशनशिप बनता है। तो अगर विग्रह बंद हैं, दर्शन बंद हैं, तो विग्रह की चित्र सामने रख सकते हैं, चित्र भी सामने रख सकते हैं, और बार बार उनको देखेंगे तो मन में उनका स्मरण भी होता है। बोले मन में भी जब हम विग्रह को सोचा तो मन में वो भी एक वास्तव में लिखा जा रहा है, मन के द्वारा भी विग्रह बनते हैं, किसी धातु से भी होते हैं और मानसिक भी होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में कथा आती है कि दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण है, उसके पास कुछ भी योग्यता नहीं थी, कुछ भी रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन वो भगवान की पूजा बहुत अच्छे भव्य तरीके से करना चाहता था। तो उसने मन ही मन सोच रहा है, कावेरी नदी के तट पे बैठा हूँ और सुंदर सुंदर सोने के उसके पास घड़े हैं, पॉट्स हैं, और उनसे जाके वो कावेरी नदी से जल लेके आ रहा है और भगवान का अभिषेक कर रहा है, और बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के भगवान को खिला रहा है। तो ऐसे व्यंजन बनाते बनाते उसने एक बार खीर बनाई, और खीर का जब भगवान को भोग लगा रहा था तो देख रहा था खीर कहीं गर्म तो नहीं है, थोड़ा उंगली डाली तो उंगली जल गई, और उसका ध्यान भंग हो गया। वास्तव में देखा उसकी उंगली जल गई, और ऊपर लक्ष्मीपति वैकुंठ में नारायण बैठे थे, वो हंस पड़े। लक्ष्मी ने पूछा आप क्यों हंसे? देखो उस ब्राह्मण को मुझे भोग लगाने के लिए खीर में हाथ डाला, उसकी उंगली जल गई। तुरंत वहाँ से विमान भेजा
और ब्राह्मण को वापस लेकर आए। भगवान ब्राह्मण जो है वैकुंठ धाम वापस गए। मानसिक रूप से भी अगर ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम कुछ सेवा नहीं कर सकते, ऐसी जगह फंस गए हैं, मन से भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। किसी एक इंद्रिय से भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। कई भक्त लोग जब विदेश में प्रचार करें, उनको जेल में डाल दिया गया, वहाँ पे भी उन्होंने भक्ति की। आप जानते हैं सॉल्टेड ब्रेड आपने पढ़ी होगी, उनको जो ब्रेड खाने को मिलती थी उसको सुखा के उनके मन के बना लिए, माला बना ली और उस पर हरि नाम जप शुरू करें। जो टूथपेस्ट मिलती थी उसका तिलक लगा लेते थे। हर परिस्थिति में भक्ति की जा सकती है, केवल हमारी इच्छा होनी चाहिए गुरु के आदेशों को पालन करने के लिए। तो साधु, साधना और साध्य ये बहुत आवश्यक है। हम साध्य को तभी प्राप्त करेंगे जब साधु के आदेशों के अनुसार हम साधना करेंगे। और सबसे बड़ा जो साधु के आदेश है हमारे कि हम ध्यानपूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। और ध्यानपूर्वक जप करने के लिए प्रभुपाद ने बता रहे हैं कि और अच्छा ध्यान रख सकते हैं अगर हम विग्रह की फोटो या विग्रह के सामने बैठ के जप करें और उनको हृदय से पुकारें, तो एक रिलेशनशिप बनता है और फिर हमें साक्षात्कार भी होंगे। तो ये आज का श्लोक है कि भगवान की पूजा 12 अक्षर वाला मंत्र दिया ध्रुव महाराज को और उन्होंने बोला कि ईश्वर के विग्रह को स्थापित करिए और उसके समक्ष मंत्रोच्चार करते हुए प्रमाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फूल, फल तथा अन्य खाद्य सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। लेकिन ये सामग्रियां कैसे होंगी? किंतु यह सब देश काल तथा साथ ही सुविधाओं एवं असुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। तो ये सब प्रभुपाद ने तात्पर्य में चर्चा की थी। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? सबके लिए तो कई बार हम प्रचार करने में एक कॉमन अप्रोच रखते हैं कि सबको भक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि भक्ति मिल जाती है, लोग उसको फिर वैल्यू नहीं करते और बाद में उसको बड़ा चीप लेते हैं। तो तो इसमें फिर कैसे करना चाहिए कि हमें बांटना भी है सबको और हम उनको दे रहे हैं लेकिन वो उसको बहुत वैल्यू नहीं करते। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि हम भक्ति सबको बांटनी चाहिए, लेकिन हम बांटते हैं तो कुछ लोग इसको बहुत सस्ता ले लेते हैं, इसकी वैल्यू नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें देते रहना चाहिए। कोई घास गीली होती है, कोई घास सूखी होती है ना। जो गीली घास होती है हो सकता है वो तुरंत आग ना पकड़े, भक्ति की आग को ना पकड़े, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो सूखी जाएगी हमारे इस प्रचार से। कुछ तो वो करेगा, कुछ तो वो प्रगति करेगा ही करेगा। और भक्ति में जो भी प्रगति करता है ना ही अभिक्रम ना शस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, नुकसान तो है ही नहीं। निश्चित रूप से उसने प्रगति तो की है। तो वो हमारे हाथ में नहीं है, फल हमारे हाथ में नहीं है। हमारा कर्तव्य काम सेवा करना हमारा कर्तव्य है, वो हमें करना चाहिए। और किसी को फायदा हो या ना हो, मैं तो निश्चित रूप से लाभान्वित होता ही हूँ, है ना। तो करना चाहिए। और दूसरी बात ये है, ये दूसरा पॉइंट इसका पहलू ये है कि हमें साथ ही साथ थोड़ा बुद्धि का भी उपयोग करना है ना। चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में प्रचार नहीं किया क्योंकि नवद्वीप के ब्राह्मणों ने उनसे कुछ स्वीकार नहीं किया, लेकिन दक्षिण भारत में जाके सबका उद्धार किया। तो प्रभुपाद वहाँ लिख रहे हैं हमें भी दिव्य रूप से इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि कहाँ पे लोग ज़्यादा जल्दी स्वीकार कर रहे हैं वहाँ ज़्यादा जल्दी जाएँ। बहुत स्कोप है, पूरा ब्रह्मांड पड़ा है प्रचार करने के लिए। तो कहीं पे जा रहे हैं वो इतना स्वीकार नहीं कर, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, कोई हार नहीं है, आगे बढ़ो। तो जहाँ पे लोग ज़्यादा फेवरेबल हैं, अनुकूल हैं, वहाँ पकड़ लें। एक चीज़ और था इसमें कि कई बार वो लोग एक्सप्लॉइट भी करने का प्रयास करते हैं, मतलब फैसिलिटीज़ को, टेम्पल उसको, मतलब उसमें हम फिर एक तो हमें ये दिखता है कि ठीक है उनको मिलेगा तो अच्छा है, भक्ति से जुड़े रहेंगे, क्या देखना चाहिए? प्रभु जी कह रहे हैं कि कई बार किसी को भक्ति में जोड़ते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं मंदिर की सुविधाओं का, फ्री में खाना पीना बढ़िया फ़ायदा उठाया और पता नहीं भक्ति में बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमें लगता है हमें बुद्धू बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें नियमों के अनुसार चलना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना है और कितनी सुविधाएं देनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबके लिए भक्ति है तो उनको हमने बिगाड़ देना है उनको सही तरीके से जो सिस्टम है उसके साथ कितनी सुविधाएं देनी है, कितना एक्सपोज करना है, उसके हिसाब से चलना है ना। लेकिन कोई अगर ऐसा कर भी रहा है तो हमारी मंशा यही होनी चाहिए कैसे उसको सुधारा जाए, इसकी इस कमी को भी कैसे सुधारा जाए, इसको आगे बढ़ाए। उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है आज उसकी ये मानसिकता है, कल बदल जाए।
है ना। हरि नाम ले रहा है, भक्तों का संग कर रहा है, सुन रहा है, कभी कभी भी उसका हृदय बन सकते हैं भगवान, है ना। तो ये भी हो सकता है। हाँ जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न तुझसे मिलता जुलता ही है। जैसे अभी समय काल परिस्थिति की आपने कई बार, अभी लॉकडाउन चल रहा था पीछे, हम लोगों ने ऑनलाइन प्रचार किया, 7 डे सेशन किए मान लीजिए, तो 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और 30-40 लोग मतलब आने चालू हो गए। 2-3 वीक के बाद 10-15 रहे। समटाइम्स ऐसा होता है कि 8-10 वीक के बाद एक भी व्यक्ति नहीं रहता, तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, यार क्या इतनी एनर्जी लगाई है, कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो उस समय परिपक्व व्यक्ति तो समझ सकता है कि भाई भगवान की योजना, लेकिन उन्होंने किसी नए व्यक्ति को भक्ति विषय दिया और उसकी स्थिति थोड़ी डाउन होती, तो उसको क्या समझना चाहिए? देखिए, जो भी जिसको भी हमने प्रचार किया उसको हमने सनातन रूप से भक्ति चली गई उसके हृदय में। कुछ सालों के बाद हो सकता है किसी दूसरे मंदिर में आपको एक बड़े लीडर के रूप में दिखाई दे, ऐसा भी होता है। किसी दूसरे, हाँ, दूसरे मंदिर में जाते हैं। अरे आप बोले आप भूल गए, हम तो बोल ही आते हैं। आपका हमने 7 डे सेशन अटेंड किया था, अच्छा वो इतने साल पहले, तब तो आप नज़र नहीं आते। उसके बाद कुछ हुआ जीवन में, हमें ये हुआ, तो कुछ पता नहीं कौन कहाँ पे कब भक्ति में आगे बढ़ जाए। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो परमानेंट है, तो हमें तुरंत परिणाम के लिए नहीं जाना चाहिए। तो जो हम लीडर्स बना रहे हैं उनको ये ट्रेन करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए कि भक्ति में हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी को इतनी असफलताएं मिली, प्रभुपाद फिर भी उत्साहित रहे। तो ये प्रशिक्षण की बात है कि तुरंत परिणाम मत एक्सपेक्ट कीजिए, आप लगे रहिए। हो सकता है कि हमारे स्किल्स में कुछ कमी हो, हमने सही ढंग से उनको संभाल के ना रखा हो, तो उसमें सुधार लाने का प्रयास कीजिए और लगे रहिए। नहीं तो गुरु महाराज हमेशा बताते हैं, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर प्रचार करने जाते थे, कहीं सफलता मिलती थी, कहीं नहीं मिलती थी, कभी निराश नहीं हुए। ठीक है, यस प्रभु जी। जो पर्पट आपने सुने, उसमें था कि गुरु जो वैदिक काल में दाहिने कान में मंत्र देते हैं। हाँ, ये क्या विधि है? दाहिने कान में गायत्री मंत्र दिया जाता है। जो गायत्री आपको दीक्षा मिलेगी तो दाहिने कान में मंत्र का उच्चारण किया जाए। यस प्रभु जी। प्रभु जी, आपने अभी बताया कि अक्षर विग्रह सामने मंत्र का उच्चारण करने से प्रकाश का वृद्धि। हाँ, कई बार सुना है कि तुलसा जी के सामने भी। हाँ जी, हाँ जी, तुलसी देव के सामने कर सकते हैं। हाँ, तो बराबर है या इनमें कौन सा विश्लेष है? कोई भी कर लीजिए जो आपको सूट करता है। अगर दर्शन बंद है, तुलसी देवी के सामने बैठिए, तुलसी के सामने भी बैठिए और अर्च विग्रह के चित्र को भी रख सकते हैं साथ में। अगर अर्चा विग्रह नहीं है तो उनकी फोटो तो रख सकते हैं। नहीं, ऐसी परिस्थिति है, जाने नहीं सकते फोटो, खाली तुलसा जी। हाँ, तो कोई बात नहीं, तुलसी देव के सामने कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रभुपाद की भी फ़ोटो रख सकते हैं, गुरु महाराज की भी फ़ोटो रख सकते हैं, अपने गुरु की और अर्च विग्रह की भी, और हरे कृष्ण महामंत्र का कार्ड भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ मुख्य बताया गया कि विग्रह को स्थापित करके उनके सामने मंत्रों का उच्चारण। जैसे कि आपने कुबुद्धि छारे करे श्रवण कीर्तन, तो मतलब बहुत आसानी से इंटेलिजेंस कंटेमिनेट हो जाता है और मतलब बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको कैसे हम मतलब करेंगे? कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, कैसे अपनी बुद्धि को कुबुद्धि होने से बचाएं। बड़ी आसानी से बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है। यस, आजकल कलयुग में तो बहुत चारों तरफ गंदगी है, और स्मार्टफोन से तो और हो गया, तेज़ी से फैल रही है। तो बहुत सावधान रहना चाहिए और सही भक्तों का सत्कार करना चाहिए, और हमेशा अच्छे ढंग से स्वाध्याय करते रहें प्रभुपाद के तात्पर्यों को। सावधान, है ना, अलर्ट रहेंगे। प्रभुपाद कहते हैं अगर आप अलर्ट रहोगे तो भौतिक प्रदूषण से बचे रहोगे। अलर्ट रहना। जैसे कि हमने वो लाइट वाला एग्जाम्पल दिया कि 10 साल से अंधेरा है, लाइट जलाते ही तुरंत रोशनी आ जाती है। जैसे कि हम लोग भी कई जैसे जन्म जन्मांतर से गलत काम करते आए हैं, हाँ, तो प्रमाणिक गुरु से अगर दीक्षा मिलेगी, प्रमाणिक से तो तुरंत मतलब हो जाएगा। आपने कभी पुराना स्कूटर चलाया था? पुराना स्कूटर, लम्बरेटा, वेस्पा स्कूटर, 2 व्हीलर। आजकल तो स्कूटी अनेक तुरंत चल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक है। पहले किक मारनी पड़ती थी, है ना, और उसका प्लग ब्लॉक है, कार्बन चढ़ा हुआ है उसमें। वो जिसको एक्सपीरियंस वही जानता है, आज की जनरेशन नहीं जानती होगी। किक मार मार के लगे आते थे,
टेढ़ा करते थे, ये करते थे, वो करते, मारते रहो धर करके शुरू हो जाता था। हमारा वही हाल है। किक मारते रहो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम, एक किक कैसे लगने गर करके प्रेम मिल जाएगा। ये घबराना नहीं, किक मारते रहो। वो लग नहीं रही, पॉइंट पे नहीं लग रहा, जो स्पार्क से वो स्पार्क निकल नहीं रहा, उसमें फंसा पड़ा है। बस किक मारनी है, निकला स्पार्क तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो लगे रहो। कभी भी भगवान ने कृपा कर दी, किक मारो, यही भगवान की कृपा है। जो किक मारना छोड़ दे थके, वो बेचारे कृपा खत्म हो गया। किक मारने की शक्ति भगवान दे रहे हैं, हम किक मार रहे हैं, ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कि मालूम चल गया किक मारने से स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा, लगे रहना है, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। मारते रहो। जो मार ही नहीं रहा किक, उसका चांस है स्कूटर स्टार्ट होने का, बैठ चलेगा नहीं। कि अचानक करो और शुरू हो गया। तो मार रहे हैं तभी तो होगा। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। वैसे जो 10 साल का एग्जाम्पल दिया, उसके हिसाब से ट्यूबलाइट जलाई, तो अगर देखें स्लो मोशन में, तो बटन दबाने के बाद लाइट जब तक वहाँ पहुँचती है उसके बाद जलता है, टाइम लगता है। हाँ, करंट। तो अगर हम लोग अपने जन्मों की संख्या गिने, जो कि अनगिनत है, हाँ, खरबों जन्मों में आए, तो उसके हिसाब से अगर एक जन्म में हरि नाम लेते लेते निकले, तो उसके सामने तो वो लाइट के समान है। लाइट के समान है। और विश्वनाथ ठाकुर जी इसका उदाहरण बहुत अच्छा दे रहे हैं कि पाप ऐसे नष्ट होते हैं भक्ति से, जैसे कमल के फूल के दल निकाले, पत्ते निकाले, उसमें से सुई निकालते हो, कितना टाइम लगता है। माला बनाते हैं ना कई बारी, तो कमल के फूल के पत्ते लिए, उसमें से सुई निकाली, कितना टाइम लगेगा। एक पत्ते से दूसरे पत्ते से बैठेगा, बहुत टाइम नहीं, कुछ नहीं लगता। कितने जन्म है, एक बार सुई निकालनी है बीच में से। वो अगर जीवात्मा सनातन है, अनादिकाल के जन्म है, उनके पापों को देखा बहुत बड़े हैं, भक्ति में इतनी शक्ति है, बस ऐसे निकल जाएगा। ये है, ठीक है ना। यस प्रभु जी। जैसा आपने बताया कि मंत्र के ऊपर हम जोर दे रहे हैं, मंत्र के ऊपर, लेकिन महामंत्र अपनी जगह में है। जैसे कोई ब्राह्मण लेता है, ब्राह्मण दीक्षा, तो उसको की मंत्र मिलता है, लेकिन मान लो व्यक्ति ब्राह्मण भी नहीं हो पाया, ब्राह्मण दीक्षा नहीं हो पाया, लेकिन वो महामंत्र से आकर उसका प्रगति है। निश्चित रूप से प्रगति है। ब्राह्मण दीक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करके वो अर्च वगैरह की सेवा कर पाता है, और अर्च वगैरह की सेवा करके उसका हृदय शुद्ध होता है, वो सत्वगुण में आ जाता है, और फिर वो अच्छे ढंग से हरि नाम ले पाता है। ये जो गायत्री मंत्र है, ये हरि नाम को सपोर्ट करने के लिए। हरे नाम एव केवलम। लेकिन वो हरि नाम, क्योंकि हमारा हृदय इतना दूषित है, जब हम अर्च वगैरह की सेवा में जुड़ते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है, और फिर हम अच्छे ढंग से हरि नाम ले पाते हैं। वैसे हरि नाम अपने आप में पर्याप्त है, ठीक है ना। यस माता जी। जी आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, थैंक यू सो मच। मुझे जैसे आपने कहा कि वो विदेशी जो थे वो कपड़े ऑफर करते थे, तो हमारे को क्या क्या ऑफर करना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल्स। हर इंद्रिय का आहार, केवल खाने वाला ही नहीं, हम यहाँ से शुरू करते हैं। हर इंद्रिय का आहार, हर वस्तु जो हम अपने यूज़ में ला रहे हैं, भगवान को ऑफर करना चाहिए। ये भी है कि हम जो कोई औषधि भी ले रहे हैं, भगवान को देंगे, कि आप अपनी, जब तक भगवान की शक्ति इसमें नहीं आएगी, वो औषधि भी कार्य नहीं करेंगे, भगवान की कृपा नहीं होगी। तो सब कुछ हम पूर्ण रूप से प्रसाद पे निर्भर हैं, कृपा पे निर्भर है। नई गाड़ी ले रहे हैं तो भगवान को ऑफर करें, नया कपड़ा ले रहे हैं तो भगवान को ऑफर करें, नया मकान ले रहे हैं तो भगवान को ऑफर करें। जो कुछ भी है हृदय से भगवान को ऑफर करना है, और उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करना। सब कुछ धन से भी ये सारी वस्तुएं लेंगे, है ना, तो फिर धन भी दें। धन भगवान को ऑफर करें, भगवान की सेवा में लगाएं, ठीक है। आखिरी प्रश्न है। जैसे आपने बताया कि मानसिक वो भी बना सकते हैं भगवान का विग्रह, तो जप में हमारे लिए बेसिक स्टेज पर कितना प्रैक्टिकल है? हाँ, तो जप में प्रभुपाद ने पिछले श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि कोई कल्पना करने का प्रयास नहीं करना, ध्यानपूर्वक सुनना है और सुनते रहो। लेकिन हम स्मरण हो सकता है। आपने जगन्नाथ जी की सेवा की, जगन्नाथ जी का दर्शन किया, और जब जप कर रहे हैं तो उनका स्मरण हो सकता है। ये तो कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है।
इसमें कोई मनन नहीं करना, आपको मेडिटेट नहीं करना। भगवान ने जो ड्रेस डाली है, आज लाइट ब्लू की ड्रेस डाली है, आप जप कर रहे हैं तो भगवान के विग्रह सामने आ रहे हैं और फिर आप जप कर रहे हो, तो उसमें कोई वो बात नहीं है। ज़बरदस्ती कल्पना नहीं करनी कि ऐसा कुछ हो। तो जैसे वो साउथ इंडिया का जो ब्राह्मण, वो तो पूरा ध्यान लगा रहा था, कावेरी की तट पे गया, सोने के बर्तनों में पानी भरा, फिर वो किया। वो अब हम नहीं कर रहे। हम तो जिस विग्रह के दर्शन करते हैं, जिस विग्रह की सेवा करते हैं, उसका चित्र सामने रखते हैं, उनको देखते रहते हैं, तो आप आंखें बंद भी करोगे तब वो चित्र भी आपके मन में रहेगा और उनसे आप संबंध स्थापित करते हुए उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, अपनी सेवा में लगाओ। तो दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? एक में वो मन से विग्रह बना के कर रहा है, एक तो स्मरण है, एक मनन है। दोनों ही ऑथेंटिक। ऑथेंटिक है, लेकिन वो मनन के लिए ज़्यादा मन शुद्ध चाहिए, वो हम अभी नहीं कर पाएंगे। स्मरण तो आसानी, आप रिमेम्बरिंग हो गया, आपने जो देखा भगवान को वो आपके मन में आ रहा है ना। ठीक है। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंद। कृष्णा कृष्णा हरे हरे